अगर सफलता पानी है दोस्त तो कभी वक्त और हालात पे रोना नहीं। मंजिल दूर ही सही पर घबराना मत दोस्तों, क्योंकि नदी कभी नहीं पूछती समुद्र अभी कितना दूर है। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। नमस्कार साथियों, मैं सत्येंद्र सिंह तक्षशिला एकेडमी के डिजिटल मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल आपका एक पेपर है जो कि आपका लाइफ डिसाइडिंग पेपर है, जिसमें आप अच्छी तरह से बहुत अच्छे तरीके से ये आयोग के जो प्रश्न हैं उनको कर पाओ। इसकी वजह से हम क्या है कि आपके एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको सारे आयोग जो हैं पॉलिटिकल साइंस के जितने भी आयोग हैं उनको फटाफट फर्स्ट ट्रैक पर हम क्या करवा रहे हैं, रिवीजन करवा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के लिए। तो आज का हमारा पहला आयोग है निर्वाचन आयोग। क्या है? निर्वाचन आयोग में फटाफट रिवीजन हो जाए इसलिए आपके लेके आया हूँ, ये फटाफट लिखा हुआ लेके आया हूँ, जिससे क्या होगा कि आपको कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं इसको टेलीग्राम पर भी डाल दूंगा, जिससे क्या है कि आप फटाफट इसको रिवाइज कर सको। तो चलिए शुरू करते हैं निर्वाचन आयोग के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं आज हम? निर्वाचन आयोग के बारे में देखने वाले हैं। तो निर्वाचन आयोग, ध्यान रखना, निर्वाचन आयोग कहूँ या चुनाव आयोग कहूँ, जो कि हमारे राज्य स्तरीय राज्य में जितने भी चुनाव करवाने हैं काम किसका है? इस चुनाव आयोग का है। तो देखो ये निकाय कैसा है, देखो टू दी पॉइंट बात करूंगा आज मैं, टू दी पॉइंट बात करूंगा। ये जो निकाय है वो एक सदस्य निकाय है। कैसा है? एक सदस्य निकाय है, मतलब इसके अंदर सिर्फ एक अध्यक्ष ही होता है, वही अध्यक्ष होता है, बाकी हेल्पर के लिए यूज किए जा सकते हैं अनऑफिशियली। पर ये कैसे हैं? यह एक सदस्य निकाय है और एक सांविधिक निकाय है। मतलब इसको क्या है कि एक्ट बनाकर बनाया गया था इस आयोग को। इसकी वजह से इसको सांविधिक या वैधानिक निकाय के नाम से जानते हैं। इसकी जो स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि इसकी स्थापना, निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना जुलाई 1994 को इसकी स्थापना हुई थी। और बात करें इसकी नियुक्ति की तो ध्यान रखना इसकी जो नियुक्ति है, राज्य निर्वाचन आयुक्त की जो नियुक्ति है वो कौन करता है? राज्यपाल करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है। इसका जो कार्यकाल है 5 वर्ष 65 वर्ष। आपको पता भी होगा कि अधिकतर कार्यकाल से लेकर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं आपके पेपर में। तो ध्यान रखना इसका 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले, या तो 5 वर्ष पहले हो जाए या 65 वर्ष पहले हो जाए, इसका कार्यकाल हो जाएगा। बात करूं दर्जे की, इसको किसके इक्वल रखा जाता है या किसके बराबर का दर्जा दिया जाता है? तो हाई कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग समान, हाई कोर्ट के न्यायाधीश जज के समान इसको क्या दिया गया है? दर्जा दिया गया है। तो ध्यान रखना जब दर्जा ही हाई कोर्ट की जज के समान दिया है तो क्या उसके जो वेतन भत्ते होंगे वो भी हाईकोर्ट के जज के समान ही दिए जाएंगे ना। हाईकोर्ट के जज के समान ही क्या दिए जाएंगे? वेतन भत्ते दिए जाएंगे हाईकोर्ट के जज के समान। और हटाने की जो प्रक्रिया है, जिस तरह से देखो, जब हमने इसको दर्जा ही हाईकोर्ट के जज के समान दिया है, हाईकोर्ट के जज के समान दिया है, तो इसके जो न्यायाधीश हैं इनको दर्जा हमने किसके समान दिया है? हाईकोर्ट के जज के समान दिया है। तो इसको हटाने की प्रक्रिया भी कैसी होगी? हाईकोर्ट के जज के समान इसकी क्या होगी? प्रक्रिया होगी। किसके समान होगी? हाईकोर्ट के जज के समान इसकी क्या होगी? प्रक्रिया होगी। और हम बात करेंगे आगे इसके हेडक्वार्टर की, कि निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका मुख्यालय आपका जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। और इसके जो आयुक्त हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके आयुक्त हो जाएंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग तो प्रथम अध्यक्ष कौन था या प्रथम आयुक्त कौन था? प्रथम आयुक्त की बात करेंगे। राज्य निर्वाचन आयोग में पहला आयुक्त कौन था? तो पहले वाले को काफ़ी अच्छे से याद रख लेना। तो पहले थे अमर सिंह राठौड़। कौन थे? अमर सिंह राठौड़ थे। इसके बाद में आपको नाम याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जैसे नेकराम भसीन, इंद्रजीत खन्ना, A.K. पांडे, राम लुभाया, प्रेम सिंह मेहरा। और कुछ याद ना रहे तो फर्स्ट और लास्ट को जरूर याद रख लेना, मधुकर गुप्ता। कौन? मधुकर गुप्ता। ये रहे आपके मधुकर गुप्ता अभी पूछे भी गए हैं एग्जाम में कि हाल ही में निर्वाचित हुए, हाल ही में राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए गए चुनाव आयुक्त कौन है या निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ध्यान रखना मधुकर गुप्ता, जो कि आपको तस्वीर में दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आयोग की तरफ। अगला आयोग महिला आयोग। क्या है? महिला आयोग यह भी निकाय कैसा है? सांविधिक और वैधानिक निकाय है, मतलब एक्ट बनकर बनाया गया है इसको। इसकी स्थापना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना, महिला आयोग की स्थापना 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई थी। किसकी? महिला आयोग की। और एक्ट कौन सा था? राज्य महिला आयोग एक्ट 1999 के तहत इसकी स्थापना 15 मई 1999 को इसकी स्थापना की गई। और इसकी नियुक्ति और हटाने का काम है वो राज्य सरकार। देखो सिर्फ राज्य सरकार एक बार लिखा हुआ आया था तो उसमें ध्यान रखना मुख्यमंत्री ऑप्शन में अलग से होगा, तो मुख्यमंत्री ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कौन? मुख्यमंत्री। ये
फैक्टर जो है आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखना, महिला आयोग के अध्यक्ष को या सदस्य को हटाने का काम और लगाने का काम, नियुक्त करने का काम किसका है? मुख्यमंत्री का है। कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 3। ऐसे याद रख लेना, महिला में 1 2 3 3 वर्ड हैं, तो इसका कार्यकाल भी कितना हो जाएगा? 3 वर्ष का हो जाएगा। और मैं बात करूं बैठक की, बैठक बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रत्येक 2 माह में कम से कम कितनी बैठकें होनी चाहिए? 1 बैठक होनी चाहिए। और गणापूर्ति मतलब उस बैठक को कंप्लीट करने के लिए, उस बैठक को कंप्लीट करने के लिए कम से कम कितने सदस्य का होना जरूरी है? तो ये आपके 3 सदस्य का। या इसका भी मुख्यालय कहाँ है? यह भी, इसका भी मुख्यालय आपका जयपुर में हो जाएगा। और बात करूं इसके आयोग के अध्यक्षों के बारे में, तो प्रथम वही वाली बात मैं फिर से दोहराऊंगा आपके सामने कि पहली जो है वो है, पहली है कांता खतूरिया और अभी हैं रेहाना रियाज चिश्ती। इन दोनों को याद कर लेना, कम से कम इन दोनों को याद कर लेना, बाकी सब याद कर लेते हो तो बहुत ही अच्छा है। पहली है कांता खतूरिया, दूसरी आपके पवन सुराणा, तीसरी आपकी तारा भंडारी, चौथी है आपके मीरा कुमार, पांचवी है सरिता कुमारी, छठी हैं लाड कुमारी जैन, सातवीं हैं सुमन शर्मा और वर्तमान में 8वीं हैं रेहाना रियाज चिश्ती। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि राज्य महिला आयोग की जो अध्यक्ष हैं वो है आपके रेहाना रियाज चिश्ती, कितने नंबर की हैं? तो ध्यान रखना 8वें नंबर की हैं। जबकि हमने अभी पिछले वीडियो में देखा था कि पिछली स्लाइड में देखा था कि निर्वाचन आयोग मधुकर गुप्ता ये कौन से नंबर के हैं? 7वें नंबर के हैं। जबकि महिला आयुक्त कौन से नंबर की है? 8वें नंबर की है। बढ़ते हैं आगे अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड में लिखा हुआ मानवाधिकार आयोग, किसके बारे में बात करेंगे? मानवाधिकार आयोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कुछ इंपॉर्टेंट हो या ना हो, इनके जो अध्यक्ष हैं GK व्यास, गोपाल कृष्ण व्यास, ये एग्जाम में 2 से 3 बार पूछे गए हैं, अभी हाल ही में पूछे गए हैं इसके अध्यक्ष। ठीक है, बात कर रहे हैं इसके, ये भी सांविधिक वैधानिक निकाय है। पहली बात, इसकी स्थापना 18 जनवरी 2009 को हुई थी। कौन सा एक्ट था? 1993 का एक्ट, धारा 21 एक के तहत की गई थी। ध्यान रखना, इसने जो कार्य प्रारंभ किया था तो 2 महीने बाद किया था, तो मार्च 2002 में इसका जनवरी 2000 है ये, ठीक है, 18 जनवरी 2000 और 23 जनवरी 2000 को इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था। इसका मुख्यालय भी कहाँ पर है? जयपुर में। मानवाधिकार आयोग, इसकी भी संरचना कितनी है? 1+2 की है। ठीक है, नियुक्ति इसकी राज्यपाल नियुक्ति करता है। कौन राज्यपाल नियुक्ति करता है? 6 सदस्यीय समिति द्वारा। इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो आप याद जरूर रख लेना, इस समिति का जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है ना, मुख्यमंत्री। और कौन कौन होते हैं? अध्यक्ष तो सिर्फ मुख्यमंत्री होता है, इसके बाद मुख्यमंत्री, राज्य गृह मंत्री, विधानसभा में विपक्ष का नेता, विधानसभा अध्यक्ष यदि होते हैं तो विधानसभा का सभापति और विधानसभा का विपक्ष का नेता यदि विधानसभा होती है तो, नहीं तो लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा में विपक्ष का नेता। इसके 6 सदस्य होते हैं। लेकिन राजस्थान में कितने होंगे? ओनली 4 होंगे, क्योंकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है। आगे बात करते हैं त्यागपत्र। ये त्यागपत्र भी किसको देंगे? ये त्यागपत्र देंगे राज्यपाल को, क्योंकि नियुक्ति भी किसने किया है? राज्यपाल ने। लेकिन हटाने का काम जो है राष्ट्रपति करेगा, सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश पर। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा इसको हटाने का काम। ये ध्यान रखना, राष्ट्रपति करेगा हटाने का काम, कहीं राज्यपाल मत कर देना। राज्य मानवाधिकार आयोग समझकर। कार्यकाल कितना? 3 वर्ष या 70 वर्ष। पहले इसका 570 था, जो कि घटा के कितना कर दिया? 370 कर दिया। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये याद रखना 3 वर्ष और 70 वर्ष राज्य मानवाधिकार आयोग का क्या है? कार्यकाल है। और बात करूं इसके मानवाधिकार आयोग के अभी तक के अध्यक्षों के बारे में, तो वही पहले वाली बात कि आपको पहले याद रखना है कांता भटनागर। देखो, कांता खतूरिया महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष थी, जबकि मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? कांता भटनागर। कौन है? कांता भटनागर। और अभी कौन से हैं? गोपाल कृष्ण व्यास, जिनको हम शॉर्ट में लिखते हैं GK व्यास। कौन से नंबर के हैं? 5वें नंबर के। 7वें नंबर के चुनाव आयुक्त, 8वें नंबर की महिला आयोग के अध्यक्ष और 5वें नंबर के GK व्यास मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। ठीक है, आगे देखते हैं सूचना आयोग के बारे में। सूचना आयोग ये भी कैसा है? ये स्वतंत्र अर्ध न्यायिक एवं वैधानिक निकाय है। पहली बात, इसकी स्थापना 18 अप्रैल 2009 को की गई थी RTI एक्ट 2005 के दौरान। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि RTI एक्ट कब आया था, तो ध्यान रखना आप 2005 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस राज्य सूचना आयोग की स्थापना RTI एक्ट 2005 की धारा किसके तहत? धारा 5 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका जयपुर में। कहाँ पर इसका हेडक्वार्टर? इसका आपका जयपुर में देखने को मिलता है। और इसमें अधिकतम संरचना क्या रहती है? 1+10 मैक्सिमम, मतलब 1+10 अधिकतम हो सकते हैं। मतलब एक अध्यक्ष और 10 सदस्य, अधिकतम 10 सदस्य हो सकते हैं। लेकिन अभी कितने? अभी हाल ही में सिर्फ 4 है हमारे पास में। मतलब राजस्थान में कितने अभी सूचना आयोग की? तो 1+4 बराबर 5। लेकिन स्ट्रक्चर कितने की? स्वीकृत कितने हैं? 10 स्वीकृत हैं, लेकिन हमारे पास में अभी सदस्य कितने? ओनली 4 हैं। बात करो नियुक्ति की, तो नियुक्ति राज्यपाल करता है। 3 सदस्यीय समिति, इस समिति का जो हेड होता है, इस समिति का जो हेड भी होता है वो कौन होता है? वो आपके CM होते हैं। कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं।
हेड कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। और एक होता मुख्यमंत्री, खुद अध्यक्ष हो गया, मुख्यमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट सदस्य और विधानसभा में विपक्ष का नेता, ये 3 लोग इसकी समिति के सदस्य होते हैं। जब राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, ये लोग इसको सिफारिश भी देते हैं। बात करूं त्यागपत्र की, त्यागपत्र भी किसको देंगे? राज्यपाल को देंगे। शपथ भी कौन दिलाएगा? राज्यपाल दिलाएगा या राज्यपाल का प्रतिनिधि दिलाएगा। ठीक है। कार्यकाल पहले 365 था, लेकिन अभी क्या कर दिया, इसमें चेंजेस कर दिए कि केंद्र सरकार द्वारा इसको क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा और मैक्सिमम कितने समय तक रह सकता है? 65 वर्ष तक रह सकता है। इसके बाद में बात करूं सूचना आयुक्त की, तो सूचना आयुक्त प्रथम कौन थे? एमडी कोरानी थे। कौन थे? एमडी कोरानी। और अभी वर्तमान में लेटेस्ट जो है हमारे, वो लेटेस्ट सूचना आयुक्त कौन है? एमएल लाठर। करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि वर्तमान में सूचना आयुक्त कौन है? तो ये आपके एमएल लाठर। ठीक है, एमएल लाठर है। ठीक है, ये बात हो गई हमारे सारी सूचना आयोग के बारे में। किसके बारे में? ये जितने भी आयोग थे उनको फटाफट रिविजन, कल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू को रखते हुए मैंने ये सारा वीडियो आपके लिए बनाया है। वीडियो कैसा लगा है कमेंट के माध्यम जरूर बताएं। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। जय हिंद।